जिस तरह मेरे बच्चे मारी तड़पा के वैसे मारना चाहिए ये भी ये दरिंदा। उत्तराखंड से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। यहाँ पर एक भाई ने 12वीं में पढ़ने वाली बहन की गर्दन पर पाठल से वार कर हत्या कर दी, साथ ही चेहरे को पत्थरों से कुचला। बताया जा रहा है इसके बाद भाई फरार हो गया। देहरादून के विकास नगर बाक्सा बस्ती ढालीपुर निवासी 18 वर्षीय मनीषा पुत्री आनंद एक डॉक्टर से दांत का इलाज करा रही थी। शाम 6:30 बजे इंजेक्शन लगवाने की बात कहकर चचेरा भाई सुरेंद्र उसे बाइक से डॉक्टर के पास विकास नगर लेकर गया। दोनों वापस नहीं आए तो उनकी तलाश शुरू हुई। रात 11:30 बजे गांव के कुछ दूरी पर सुरेंद्र की बाइक मिली, साथ ही मनीषा का लहूलुहान शव झाड़ियों के पास पड़ा मिला। वहां खून से सना पाठल और पत्थर पड़े थे। मृतका के गले, नाक, कान पर गहरे घाव थे, जबकि चेहरा कुचला था। आसपास खून ही खून था। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि छात्रा के पिता आनंद सिंह की तहरीर पर उनके बड़े भाई के बेटे सुरेंद्र पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। मृतका का रिश्ते में चचेरा भाई सुरेंद्र पहले से ही उसकी हत्या का प्लान बना रहा था। इसके लिए वह 2 दिन पहले बाजार से एक पाठल खरीद कर लाया था। मृतका के भाई और अन्य परिजनों के मुताबिक उसने पाठल लड़की और उसके परिजनों को भी दिखाया था। शाम को जब वह डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने मनीषा को अपने साथ लेकर गया तो वह पाठल भी अपने साथ ले लिया। दरअसल सुरेंद्र और मनीषा घर के आसपास ही रहते थे। दोनों चचेरे भाई बहन थे। मनीषा का एक भाई भी है, जबकि सुरेंद्र और 3 भाई हैं उसके। तीनों में वह सबसे बड़ा था। वह मजदूरी का काम करता था। बताया जा रहा है कि रिश्ते में दोनों चचेरे भाई बहन हैं। घर आमने सामने होने के कारण दोनों परिवारों में काफी घनिष्ठता भी थी। सुरेंद्र उनके घर छोटे मोटे काम भी करता था। मनीषा को शरीर में दाद की परेशानी थी, इसीलिए वह अपना इलाज विकास नगर में एक डॉक्टर से करा रही थी। अक्सर सुरेंद्र ही उसे डॉक्टर पास लेके जाता था। शाम को करीब 6:30 बजे दोनों डॉक्टर के पास जाने की बात कहकर घर से निकले, लेकिन रास्ते में सुरेंद्र ने उसकी बेरहमी से हत्या कर डाली। बताया जा रहा है कि हत्या का प्लान वह पहले से ही बना रहा था। मृतका मनीषा 12वीं की कक्षा में थी। वह पढ़ने में काफी होनहार थी। वह सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ रही थी। विद्या मंदिर के प्रिंसिपल वेद प्रकाश शर्मा ने बताया स्कूल में भी उसका व्यवहार सामान्य ही था। कोई ऐसी बात सामने नहीं आई वह किसी टेंशन में हो, ना ही पहले कभी उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिला। और वारदात के बाद से ही सुरेंद्र रहस्यमय तरीके से लापता है। पुलिस का अंदेशा है कि बहन की बेरहमी से हत्या करने के बाद सुरेंद्र ने पास में ही शक्ति नहर में कूदकर अपनी जीवन की लीला समाप्त कर ली है। आरोपी की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। नहर में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने घटनास्थल का मौके का मुआयना करने के बाद बताया कि हत्या की वजह अभी साफ नहीं है। पुलिस हर पहलू से बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। छात्रा के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है कि उनकी बेटी के हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सजा दी जाए। तो यहाँ जो बुक्सा जो यहाँ पर रहते हैं, जो गांव है उनका, उससे करीब जो 300-400 मीटर दूर ही बॉडी मिली थी। वहाँ एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। समस्त घटनाक्रम में जानकारी की गई तो लड़की की पहचान मनीषा नाम से हुई और जो अपने एक रिश्तेदारी रखते हैं जो गांव के, उनके साथ जो है करीब जो 29-30 साल का सुरेंद्र, उसके साथ वो गई हुई थी। वापसी में जो मोटरसाइकिल थी वो भी एक दोस्त से मांगी गई थी, तो उस संबंध में मोटरसाइकिल भी यहाँ बरामद हुई। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि घटनाक्रम जो है वो गाँव से 400-500 मीटर दूरी पर हुआ है। किन परिस्थितियों में, चूंकि लड़का भी अभी ट्रेस आउट नहीं है, ना उसके घर पे कोई सूचना है, तो क्या इसके पीछे की, इस इंसिडेंट के पीछे क्या कहानी रही होगी या क्यों ऐसा वारदात की गई होगी, इस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही साथ परिजनों से भी इस संबंध में जानकारी की गई है। उनके द्वारा बहुत ज़्यादा स्पष्ट अभी कोई इस संबंध में बताया नहीं गया। एक यहाँ पर एक हसिया टाइप का वो भी मिला था और मौके पर जो भी आइडेंटिफाइड किया गया उस लड़के द्वारा ही 2-3 दिन पहले ही इसको लाया गया था। तो किस प्रयोजन से इसको लाया गया इस मौके पर, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम किया गया है तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करने के उपरांत घटना कारित की गई है। तो अभी सुरेंद्र की तलाश की जा रही है। इसके उपरांत ही पता चल पाएगा किन कारणों, किन परिस्थितियों में यह हत्याकांड किया गया है।